आपका एक दोस्त आपको बुलाता है और कहता है आओ यार गपशप लगानी है, आपके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और वो आपको सैर पे लेके जा रहा है और हंस रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कि मेरे से क्या बात करना चाह रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। आपको लग रहा है, आपको आपको एक हंच हो रहा है कि यार ये मेरे से कोई बात करना चाह रहा है और लेकिन ये ना घुमा फिरा रहा है बातों को, मुझे सीधी बात नहीं कर रहा। आपको उसके बिहेवियर से ना फील हो रहा है, फील हो जाता है बंदे को। तो आप उससे कहते हैं कि यार प्लीज गेट टू द पॉइंट, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। तुम्हें क्या है, तुम क्या मुझे कहना चाहते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यू डोंट नीड टू बीट अराउंड द बुश विद मी, मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो बीट अराउंड द बुश यूज होता है सेंटेंस में जब एक शख्स कोई बात डायरेक्टली ना कर रहा हो, मतलब वो इधर उधर तो बात कर रहा है, कभी इधर से करता है कभी इधर से करता है, बीट अराउंड द बुश कर रहा है, डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको बात नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली आपको एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, सीधी बात नहीं कर रहा। तो वहां ये यूज होता है बीट अराउंड द बुश, जिस तरह मैंने आपको सेंटेंस में यूज करके बताया है। प्लीज आप जब जो भी ये हमारे जो हुपू इंग्लिश के जो स्पोकन के ये जो सेशंस है ना, जिसके अंदर हम स्पोकन आपकी कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज में आपको ये नए नए फ्रेजेस वगैरह इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आप उसको अपनी एवरीडे लैंग्वेज में यूज़ करना शुरू करें, तो इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर साथ साथ करें, क्योंकि इसी प्रैक्टिस से आपको ना ये इम्प्रूवमेंट आने लगेगी, आपकी लैंग्वेज थोड़ी इनरिच होगी, बजाय कि हम वही 3 अल्फाज या वही 4 तरीके एक बात को कहने के यूज़ करते रहें। जब आप ये नई नई चीज़ें जिस तरह आप सीख रहे हैं, ये हुपू स्पोकन की अब सीरीज़ है पूरी, तो इसको आप प्लीज़ यूज़ करना शुरू करें। आई होप इट विल हेल्प यू।